हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एमडी कॉमर्स क्लासेस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम स्टेट में मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ और नए क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेंडिंग एन ईमेल इज सिमिलर टू। ईमेल, किसी को मिले ईमेल भेजना किसके सिमिलर है। पिक्चराइजिंग एन इवेंट, किसी इवेंट को पिक्चराइज करना। नरेटिंग ए स्टोरी, कोई स्टोरी को नरेट करना। क्रिएटिंग ए ड्राइंग, कोई ड्राइंग बनाना। या राइटिंग ए लेटर, तो इसका आंसर होगा राइटिंग ए लेटर। जैसे हम किसी लेटर लिखते हैं, किस लिए लिखते हैं हम किसी लेटर को, कोई मैसेज हम किसी को कन्वे करना चाहते हैं इसलिए लिखते हैं। इसी ईमेल में भी क्या है, हम कोई मैसेज देना चाहते हैं किसी को इसलिए हम ईमेल करते हैं। तो ये किसके सिमिलर होगा, ईमेल इज सिमिलर टू राइटिंग ए लेटर। प्रमोशन इन मार्केटिंग मीन्स, मार्केटिंग में प्रमोशन का मतलब क्या होता है। पासिंग एन एग्जाम, किसी एग्जाम को पास करना होता है। एलिवेशन फ्रॉम आर ग्रेड टू, एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में जाना। सेलिंग द प्रोडक्ट्स थ्रू वेरियस मीन्स, अलग अलग मीन्स से किसी एक प्रोडक्ट को सेल करना। सेलिंग द प्रोडक्ट इन स्पेसिफिक एरिया, किसी भी प्रोडक्ट को सिर्फ एक ही एरिया में सेल करना। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सेलिंग द प्रोडक्ट थ्रू वेरियस मीन्स। प्रमोशन क्या होता है, प्रमोशन होता है किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में प्रमोट करना, उसके बारे में कस्टमर को जानकारी देना। तो प्रमोशन के कौन कौन से वे हैं, जैसे एडवर्टीजमेंट से, पर्सनल सेलिंग से हम प्रमोशन करते हैं हमारे प्रोडक्ट से, ताकि हमारे प्रोडक्ट की सेल इंक्रीज हो सके, कस्टमर को उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके। तो इसका आंसर होगा सेलिंग द प्रोडक्ट थ्रू वेरियस मीन्स। अगला क्या है, सोर्सेज ऑफ सेल्स लीड्स एरिया। सेल्स को लीड करने का एरिया के क्या क्या सोर्सेज है, मतलब कि हमारे जो भी हम सेल करने वाले हैं उसकी इंफॉर्मेशन हम कैसे पहुंचा सकते हैं, कैसे हम प्रोवाइड कर सकते हैं कस्टमर को। डाटा माइनिंग से, मार्केट रिसर्च, मीडिया आउटलेट्स, ऑल ऑफ दिस। तो इन सभी सोर्सेज से हम सेल्स में लीड कर सकते हैं। तो ये सारे ऑल ऑफ दिस इसका आंसर होगा। वन ऑफ द मेथड फॉर मार्केट मॉनिटरिंग इज, मार्केट को मॉनिटर करने का इनमें से कौन सा मेथड है। टू वॉच टीवी सीरियल्स, टीवी सीरियल को देख कर क्या हम मार्केट को मॉनिटर कर सकते हैं। तो इसका ये होगा, ये रॉन्ग होगा। टू डिस्कस विद अदर सेल्स पर्सन, जो दूसरे सेल पर्सन है उसके उनके साथ बातें करके क्या हम मार्केट को मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये भी रॉन्ग होगा। टू मॉनिटर मीडिया आउटलेट्स, जो मीडिया आउटलेट्स हैं डिफरेंट उनको मॉनिटर करके हम मार्केट को मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये इसका आंसर होगा कि अलग अलग मीडिया आउटलेट्स को हम मॉनिटर करके मार्केट को मॉनिटर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मार्केट एक्सपेंशन मीन्स, मार्केट को एक्सपेंड करने का मतलब क्या होता है। हायरिंग मोर स्टाफ, ज़्यादा से ज़्यादा स्टाफ को हायर करना। बाइंग मोर प्रोडक्ट्स, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को बाय करना। बाइंग मोर कंपनीज, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी को बाय करना। नन ऑफ दिस। देखो, मार्केट एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है। मार्केट एक्सपेंशन मीन्स हम अपनी सेल को वर्ल्ड वाइड थोड़ा और एरिया इंक्रीज करना, ताकि हमारा प्रोडक्ट ग्रो कर सके। तो इसके अंदर किसी ज़्यादा प्रोडक्ट को बाय करके, स्टाफ को हायर करके इसमें मार्केट की एक्सपेंशन नहीं होगी इनमें से। तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। इफेक्टिव मार्केट हेल्प इन, अच्छी मार्केटिंग किस में मदद करती है। डेवलपिंग ए न्यू प्रोडक्ट, नए प्रोडक्ट को डेवलप करने में। क्रिएटिंग ए कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, कोई अच्छी मार्केटिंग होगी तो उसके मतलब क्या क्या उसके बेनिफिट्स होंगे। तो इसमें क्या है, पहला ऑप्शन है हेल्प, डेवलपिंग ए न्यू प्रोडक्ट, या नया प्रोडक्ट डेवलप करने में हेल्प करेगा। हाँ, बिल्कुल करेगा। क्रिएटिंग ए कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, एक कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट भी क्रिएट करेगा, ठीक है। बिल्डिंग डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में इंक्रीज करेगा। तो ये भी ठीक है। तो ये तीनों ठीक है। तो ये ऑल ऑफ दिस इसका आंसर होगा। ए कॉल ऑफ मार्केटिंग मीन्स, ए कॉल ऑफ मार्केटिंग का मतलब क्या है। टू फोन द कस्टमर, किसी भी कस्टमर को फ़ोन करना। टू विजिट द कस्टमर, कस्टमर के पास जाना। टू विजिट द मार्केटिंग साइट, मार्केटिंग साइट को विजिट करना। टू कॉल ऑन पर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर, कोई भी प्रोस्पेक्टिव जो भावी कस्टमर है उससे उसको कॉल करना। तो इसका आंसर क्या होगा, कॉल इन मार्केटिंग। कॉल इन मार्केटिंग मीन्स किसी जो
हमारे प्रोस्पेक्टिव कस्टमर होगा उनको अप्रोच करना हमारे कोई भी प्रोडक्ट के लिए, तो इसको हम कॉल कहेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, टू कॉल ऑन प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स। अगला क्या है? डिलीवरी चैनल्स मीन्स चैनल की डिलीवरी का जो भी चैनल्स होते हैं डिलीवरी के, उनका मतलब क्या है? मैटरनिटी वार्ड्स होता है क्या उनका? नहीं। हैंडलिंग ओवर द प्रोडक्ट टू द बायर, हैंडिंग ओवर करना प्रोडक्ट्स को बायर को देना। प्लेसेस वेयर प्रोडक्ट्स आर मेड अवेलेबल टू द बायर्स, तो इसका आंसर सी होगा। डिलीवरी चैनल वो होते हैं जो प्रोडक्ट्स को बायर तक अवेलेबल उन प्रोडक्ट्स को बायर को अवेलेबल करवाते हैं, वो डिलीवरी चैनल्स होते हैं, वो प्लेसेस होते हैं। वन ऑफ द फ्लोइंग इज ए टारगेट ग्रुप फॉर द मार्केटिंग ऑफ इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग के कौन कौन से टारगेट ग्रुप होते हैं? ऑल द कस्टमर, सारे के सारे कस्टमर, ऑल द एजुकेटेड कस्टमर, ऑल द कंप्यूटर एजुकेटेड कस्टमर, ओनली क्रेडिटर्स। देखो इंटरनेट बैंकिंग जो है वो कौन यूज़ करेगा? जिनको इंटरनेट की नॉलेज होगी, जिनको कंप्यूटर चलाना आता होगा। जिसको कंप्यूटर की नॉलेज ही नहीं होगी तो वो टारगेट ग्रुप नहीं होंगे इंटरनेट बैंकिंग के। तो इसका आंसर आएगा सिर्फ ऑल द कंप्यूटर एजुकेटेड कस्टमर ही इसके टारगेट ग्रुप होंगे। इनोवेशन मीन्स, इनोवेशन का मतलब क्या है? प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग, न्यू आइडियाज़, इम्पल्सिस, बोथ ए एंड बी। इनोवेशन मीन्स कुछ नया इनोवेट करना, कुछ प्रोडक्ट्स में चेंजेस करना, नए आइडियाज़ लेना। तो इसके आंसर ए और बी, बोथ ए एंड बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द फ्लोइंग इज ए टारगेट ग्रुप फॉर द मार्केटिंग ऑफ एजुकेशनल लोन्स। जो भी हम एजुकेशनल लोन्स प्रोवाइड करते हैं हमारे कस्टमर को, उनके टारगेट ग्रुप कौन होते हैं? ऑल द कस्टमर, सारे कस्टमर होंगे क्या? स्टूडेंट्स होंगे? सिर्फ गरीब स्टूडेंट्स ही होंगे? या स्टूडेंट्स हैविंग प्रोमिसिंग एजुकेशनल ट्रैक रिकॉर्ड, जिनका अच्छा एजुकेशनल ट्रैक रिकॉर्ड रहा होगा? तो इसमें सारे के सारे स्टूडेंट्स होंगे, क्योंकि जो एजुकेशन लोन किसको प्रोवाइड किया जाता है? स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जाता है, चाहे उसमें पुअर हो, अच्छा रिकॉर्ड हो, बुरा रिकॉर्ड हो। एक बार हम इसमें मार्केटिंग में सारे ही स्टूडेंट्स को टारगेट करेंगे। सर्विस आफ्टर सेल इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ, जो सर्विसेज सेल के बाद प्रोवाइड करवाई जाती है वो किसका फंक्शन नहीं होती है? मार्केटिंग स्टाफ का, सेलर का, डायरेक्टर ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। तो ये मार्केटिंग स्टाफ का फंक्शन नहीं होती। मार्केटिंग स्टाफ का क्या काम होता है? मार्केटिंग स्टाफ का कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करना, फिर उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट प्रिपेयर करना और उन तक पहुंचाना। आफ्टर सेल सर्विसेज मार्केटिंग स्टाफ का फंक्शन नहीं होता। मार्केट सर्वे मीन्स, मार्केट सर्वे का मतलब क्या होता है? मार्केट की प्लानिंग करना, मार्केट स्ट्रेटजी, मार्केट रिसर्च, मार्केट मॉनिटरिंग। सर्वे मीन्स किसी डेप्थ में मार्केट की स्टडी करना, तो ये किस में आएगा? मार्केट रिसर्च में आएगा। डैश कैन बी डन थ्रू डिजिटल बैंकिंग। तो इसमें ना ये थोड़ा सा क्वेश्चन उल्टा पूछा है। डैश कैन बी डन थ्रू डिजिटल बैंकिंग से क्या किया जाता है? इसका आंसर ये क्वेश्चन ऐसे होगा, डिजिटल बैंकिंग इज डन थ्रू। तो डिजिटल बैंकिंग किसके द्वारा की जाती है? मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, टेलीफोन, इन सभी की हेल्प से डिजिटल बैंकिंग की जाती है। ए गुड सेलर शुड हैव द फ्लोइंग क्वालिटीज़। एक अच्छे सेलर में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? डिवोशन टू द वर्क, सबमिशन, सिंपैथी, उसे अपने कार्य के लिए समर्पित होना चाहिए, कस्टमर के लिए सिंपैथी, ये सभी क्वालिटी होगी। ऑल ऑफ दीज आएगा इसका आंसर। द रूरल मार्केटिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज, रूरल मार्केटिंग, रूरल क्या होता है? ग्रामीण क्षेत्रों में जो मार्केटिंग की जाती है वो नहीं की जाती। क्यों नहीं की जाती? क्योंकि रूरल पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड मार्केटिंग, क्योंकि रूरल पीपल मार्केटिंग को नहीं समझते। क्यों नहीं समझते? वो भी समझते हैं, तो ये इसका आंसर रॉन्ग होगा, ये वाला ऑप्शन रॉन्ग होगा। इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल फ्रॉम दी कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, ये कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिकल नहीं है, ये भी रॉन्ग होगा। इट इज़ ए शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम, क्या रूरल में मार्केटिंग करना वेस्टेज ऑफ टाइम में? बिल्कुल नहीं है, तो ये भी रॉन्ग होगा। तो इसका होगा डी, ऑल आर रॉन्ग।
प्लांट कॉस्ट सर्विस मीन्स, प्लांट कॉस्ट सर्विस का मतलब क्या है? जो कॉस्ट हम प्लांट करके करते हैं उसका मोटिव क्या होता है, क्यों करते हैं? ज़्यादा प्रोडक्ट को और कॉस्टली करना, एक्स्ट्रा प्रॉफिट ऑन द सेम, उसी कॉस्ट पे हमें अच्छा प्रॉफिट कमाना, एक्स्ट्रा वर्क बाय सेलर, ज़्यादा काम करना सेलर का, ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा प्लांट कॉस्ट। प्लांट कॉस्ट मीन्स हम पहले से प्लान करके चलते हैं कि जितनी कॉस्ट है उसमें हम सेविंग करके और हम उतनी कॉस्ट में और अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकें। तो इसका आंसर होगा बी। इंटरनेट मार्केटिंग मीन्स, इंटरनेट मार्केटिंग का मतलब क्या है? इंटरनेट मार्केटिंग का ऑप्शन दिए हुए उन्होंने, सेल्फ मार्केटिंग, खुद मार्केटिंग करना, कोर ग्रुप मॉनिटरिंग, कोर ग्रुप मॉनिटर करना, एम्प्लॉय मार्केटिंग। तो इनमें से कुछ नहीं। इंटरनेट मार्केटिंग वो होती है जो इंटरनेट की हेल्प से की जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज होगा। द एम ऑफ सक्सेसफुल मार्केटिंग इज, अच्छी मार्केटिंग का एम क्या होता है? टू इंक्रीज द सेल को बढ़ाना, टू इंक्रीज द प्रॉफिट, टू इंक्रीज द आउटपुट सेलर। तो ये सभी होता है क्योंकि हमें सेल भी बढ़ानी है, प्रॉफिट भी बढ़ाना है, आउटपुट सब बढ़ाना है अच्छी मार्केटिंग से। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट इज बेटर नोन एज, जो IBRD है उसको हम और किस नाम से जानते हैं? उसको हम वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानते हैं। द बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास वर मर्ज्ड इन 1921 टू फॉर्म, 3 बैंक मर्ज हुए थे, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। इनको 1921 में मर्ज करके एक बैंक बनाया गया था। उस बैंक का नाम क्या था? उसको बैंक का नाम था इम्पेरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो ये आज हमने कुछ एस्टेट से के मार्केटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर ये पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम और वीडियोस लेकर आएँ। थैंक यू।